हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक के टाइम एंड वर्क का 20 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग 21 नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो दोस्तों, आपने यदि अभी तक 20 से पहले का प्रश्न नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप 20 से पहले के प्रश्न को देख सकते हैं। और दोस्तों, आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों, प्रश्न देखने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कमेंट नहीं करते हैं वीडियो पे, तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, बी अकेला 30 दिनों में करता है। वे दोनों एक साथ काम शुरू कर दे तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। प्रश्न बहुत ही आसान है। ए कहता है कि 20 दिनों में करता है और बी कहता है कि 30 दिनों में करता है। ये था टाइम। स्पीड में बताइए, 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 20 तिया 60, 30 दूना 60। कहता है कि दोनों मिलकर आधा कार्य पूरा, मतलब दोनों काम शुरू करता है तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? आधा कार्य, तो ये तो पूरा 60 काम है, तो इसका आधा ही कार्य कह रहा है करने के लिए। तो आधा कार्य मतलब 1/2, 2 से काट लेंगे, यानी कितना काम करना है? 30 काम करना है। तो 3 दो, ए प्लस बी का स्पीड कितना है? 3 दो 5 के, 5 के स्पीड से आधा काम करना है, मतलब कितना दिन लगेगा? 6 पचे 30, यानी कि कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 22 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर लेता है, जबकि बी अकेला उसे 30 दिनों में पूरा करता है। तो ए अकेला उसको कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत ही आसान है, ऐसा सभी प्रश्न मैंने बेसिक में पढ़ाया था। ए और बी कहता है 12 दिनों में करता है, जबकि बी अकेला 30 दिन में करता है। एलसीएम बताइएगा तो 60। ये था टाइम। स्पीड में क्या हो जाएगा? 12 पच्चीस 60 और 30 दूना 60। कहता है कि ए अकेला, तो ए बी का है 5 और बी है 2, तो बी, देखिए ए प्लस बी में से यदि बी घटा लेंगे तो ए नहीं निकल जाएगा। देखिए बी से बी कट गया तो ए बचा, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचा? 3। 3 के स्पीड से काम कितना करना है? टोटल 60। तो कितना टाइम लगेगा? 20 दिन, ठीक है। तो ए को कितना टाइम लगेगा? 20 दिन। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 23 देखिए क्या कहता है। एक आदमी किसी काम को 9 दिनों में करता है। कोई मैन है, वो एक काम को 9 दिनों में करता है, कहता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिनों में पूरा कर लेता है। मैन प्लस पुत्र मतलब कि सन कर लेते हैं, मैन प्लस सन मिलकर उसे कितना दिनों में पूरा कर लेता है? 6 दिनों में। तो पुत्र अकेला उसे कितने दिनों में करेगा? सेम प्रश्न है जो 22 नंबर था, ठीक है। 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। ये था टाइम। स्पीड 9 दूना 18, 6 तिरी 18। तो देखिए मैन और सन का स्पीड 3 है और मैन अकेला 2 है, तो सन का स्पीड कितना हो जाएगा? तो सन 3 में से 2 घट जाएगा, तो एक के स्पीड से काम टोटल कितना करना है? 18। तो कितना दिन लगेगा? 18 दिन, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन में ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। 24 देखिए क्या कहता है। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी सी मिलकर 16 दिनों में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन, तथा सी के ने उसे 13 दिनों में पूरा कर लिया, तो बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, देखिएगा। ऐसा प्रश्न हम लोगों ने एडवांस में किया था, जब हमने टाइम एंड वर्क का बेसिक को स्टार्ट किया था। उसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एडवांस पढ़ा था, जिसमें ऐसा प्रश्न हम लोगों ने किया था। तो कहता है कि ए और बी मिलकर 12 दिनों में करता है, बी और सी मिलकर कितना दिनों में करता है? 16 दिनों में, ठीक है। ये था टाइम। तो स्पीड बताइएगा तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। 12 चौका 48, 16 तिहाई 48। अब कहता है क्या, देखिए कि ए ने 5 दिन काम किया, तो लेकिन यहाँ पे ए ने 5 दिन काम किया, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है हमको क्या? ए बी का स्पीड 4 है, यहाँ बी सी का स्पीड 3 है, लेकिन यहाँ क्या कहता है? ए ने 5 दिन काम किया, तो ए का अकेला का नहीं निकल सकता, इसलिए क्या करेंगे? काम किससे करवाएंगे? ए और बी दोनों से करवा लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी, स्पीड कितना है? 4, और कहता है कि ए ने 5 दिन काम किया, तो गुना 5, तो कितना काम किया? 20 काम किया। 5 चौका 20। अब आगे क्या कहता है कि बी द्वारा 7 दिन करने के बाद, अब बी कहता है 7 दिन किया, लेकिन बी जो है 4 दिन तो इसके साथ कर चुका है। बी जो है 4 दिन इसके साथ, सॉरी 5 दिन तो इसके साथ कर चुका है ना। देखिए ए प्लस बी, बी जो है इसके साथ 5 दिन कर चुका है यहाँ पे, तो बी अब कितना दिन करेगा? तो बी 2 ही दिन करेगा,
ठीक है। तो बी द्वारा 7 ही दिन में करता है, तो बी जो है मात्र 2 ही दिन करेगा, तो बी तो नहीं है। लेकिन काम किससे अब करवाएंगे, बी प्लस सी से करवाएंगे, क्योंकि अकेला बी तो नहीं ना है। तो काम किससे करवाएंगे, बी प्लस सी से। तो 2 दिन में करता है, तो 2 दिन, और बी और सी का स्पीड कितना है 3, तो 3 दूना कितना 6, काम हो गया। ठीक है। अब कहता है कि सी ने उसे 13 दिनों में पूरा कर लिया। अब सी का नहीं निकल रहा, अब सी का बताना है, तो सी तो नहीं है लेकिन बी सी है। तो सी कहता है कि 13 दिनों में पूरा कर लिया, लेकिन सी जो है 2 दिन तो काम इसके साथ कर लिया ना, बी के साथ। सी जो है बी के साथ 2 दिन काम कर लिया, तो सी कितना दिन काम करेगा, तो सी अकेला करेगा 11 दिन काम। 2 दिन कर लिया तो 11 दिन ही काम करेगा। तो यहाँ जोड़िए 20 और 6 26, 26 टोटल में से घटा लीजिए, यानी कि ये इस दोनों ने मिलकर 26 काम कर लिया। तो 48 में से 26 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 में से 6 घटेगा तो 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि सी जो है 11 की स्पीड से 22 कार्य करेगा, तो कितना टाइम लेगा, तो डिवाइड बाई 11, यानी कि कितना टाइम लगेगा इसको, 2 दिन। तो सी को लगेगा कितना दिन, 2 दिन। हमको कह रहा है कहते कि बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, बी से काम करवाना है। ठीक है। अब प्रश्न समझिएगा, ये 2 दिन नहीं है, ये स्पीड आ गया। ठीक है, स्पीड, क्षमता जिसको कहते हैं। तो ये सी का स्पीड आ गया 2 दिन। हमको काम किससे करवाना है, बी से करवाना है। तो बी काम को स्पीड चाहिए, तो देखिए बी प्लस सी कितना है, 3 है। बी प्लस सी कितना है, 3 है, जिसमें से कि सी अकेला कितना है, 2 है, और प्लस बी। तो 3, 2 उधर जाके घट जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1। 1 के स्पीड से काम टोटल कितना था, 48, तो 48/1, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 48 दिन लगेगा। ठीक है। तो बी को कितना टाइम लगेगा, 48 दिन लगेगा। वही हमसे पूछता कि सी को कितना लगेगा, तो सी का स्पीड कितना है, 2 के स्पीड से 48 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, 24 दिन। और उसी प्रकार हम लोग ए का भी निकाल सकते थे, लेकिन हमसे सिर्फ बी का पूछा है, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 48 दिन। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बहुत ही ये बढ़िया प्रश्न था, आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। देखिए 25 क्या कहता है, एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि इसको x लगता होगा तो x को x - 10 लगता है। ठीक है। यदि दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में कर लेता है, ए प्लस बी मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में कर लेता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये आपका सेम प्रश्न है 4 नंबर का। ठीक है, जो 4 नंबर प्रश्न था वो सेम टू सेम प्रश्न है, ये आपका 25 नंबर। तो ये प्रश्न का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, हमने उसमें भी बताया था कि ऑप्शन से करेंगे, सबसे अच्छा मेथड रहता है ऑप्शन। ठीक है, तो आप ऑप्शन लगाकर देख सकते हैं। मान के चलिए ए नंबर ऑप्शन लेते हैं, कितना है 30, यानी कि बी यदि 30 दिन में करता है, ठीक है, तो इससे 10 दिन समय में कम में ए करता है, यानी कि 20 दिन में करता है। 30 और 20 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 60। तो 2 से कितना बार में, 20 तिया 60 और 30 दूना 60, यानी कि ये था टाइम, ये आगे क्या, स्पीड। 3 2 5 कहता है कि दोनों मिलकर 12 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ए प्लस बी मिलकर 3 2 के स्पीड से 60 काम कितना दिन में करेगा, तो डिवाइड बाई 5, 5 से 12 बार में, यानी कि 12 दिन में दोनों मिलकर कर रहा है। तो हमको जो सेटिस्फाइड करना था कि ये भी 12 दिनों में करता है, तो ये भी जो हमने निकाला तो 12 दिन आ गया। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 30 दिन। ठीक है, तो इसका एक यही मेथड है शॉर्ट ट्रिक में ऑप्शन से, और नहीं तो आपको लंबा करना है तो बुक तो दे ही रखा है लंबा करने के लिए, तो सोल्यूशन देख के आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 26 देखिए क्या है, कहता है ए बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, इसमें ए बी 12 दिनों में करता है, बी सी 20 दिनों में करता है, और ए सी 15 दिनों में करता है। ये बहुत बार प्रश्न अभी तक हम इस बुक में किए हैं। 20-26 नंबर प्रश्न में हमको लगता है 4-5 बार ऐसा प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ये है टाइम, ये आ जाएगा स्पीड। 12 20 और 60, 15 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 60। 12 5 60, 20 3 60, 15 चौका 60। कहता है कि ए बी सी तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ए बी सी। तो ऊपर में देखिए यहाँ ए 2 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 2A 2B 2C बराबर। अब क्षमता को जोड़ेंगे, स्पीड को जोड़ेंगे, 5 3 8 4 12। अब देखिए तीनों में 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर निकल लेते थे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, यानी ए बी सी से काम करवाना है, तो ए बी सी आ गया 6। 6 के स्पीड से काम टोटल कितना करना है, 60। तो कितना टाइम लगेगा, 10 दिन।
ठीक है, ऑप्शन डी। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 27 देखिए क्या कहता है। एक किसी काम को 20 दिनों में करता है, 20 से 30 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर उसको कितने दिनों में? बहुत ही आसान है। ए करता है 20 दिनों में, बी करता है 30 दिनों में, तो दोनों मिलकर 30 20 का एलसीएम 60। ये टाइम था, स्पीड में निकाल लीजिए, तो 20 तिया 60, 30 दूना 60, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी। स्पीड कितना है? 3 दो 5, 5 के स्पीड से काम टोटल कितना करना है? 60। तो कितना टाइम लगेगा? 12 दिन, 12 पचे होता है 60। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 28 देखिए क्या कहता है कि ए उतना ही अकेला कार्य कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकता है। मतलब कि बी प्लस सी अगर कोई कार्य एक्स दिन में करता है तो ए भी उसी काम को एक्स दिन में कर सकता है। उतना ही बी और सी मिलकर कर सकता है कार्य, उतना अकेला मतलब ए जितना कार्य करता है तो एक्स कार्य करता है, उतना ही कार्य बी और सी भी मिलकर करता है। ठीक है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 9 घंटा 36 मिनट में कर सकता है तथा सी अकेला उसे 48 घंटे में कर सकता है। तदनुसार बी अकेला उस वही कार्य को कितने समय में करेगा? तो देखिए कहता है कि बी प्लस सी सॉरी ए प्लस बी है, ए प्लस बी मिलकर कितना घंटा में करता है? 9 घंटा 36 मिनट। तो 9 घंटा 36, ये मिनट है तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, तो 12 तिया 36, 12 पचे 60, यानी कि और सी अकेला करता है 48 घंटा में। ठीक है, अब इसको जब तोड़िए, इसको करिएगा तो 9 पचे 45 और 3 48 बट्टा 5 घंटा, और सी करता है टोटल 48 घंटा में। एलसीएम बताइएगा तो देखिए बट्टा वाला का जब एलसीएम निकालना होगा तो मेथड होता है एलसीएम अपॉन HCF। ठीक है, तो 48 से 48 का एलसीएम 48 से होगा और 5 और 1 का एलसीएम 1 के होगा। ठीक है, तो लिखिए चाहे नहीं लिखिए बात बराबर है। ये है टाइम, स्पीड निकाल दीजिए। 48 से कम 48 तो 5 बार में, यहाँ 48 से कम 48। ठीक है, तो अब देखिए कहता है क्या कि बी और सी जितना देर में करता है उतना देर में ए अकेला काम करता है। ठीक है, तो पहले देखिए तीनों को जोड़ लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में करेगा? 5 और 1 6, 6 के स्पीड से 48 काम करना है तो कितना टाइम लगेगा? 8 घंटा। ठीक है, तो तीनों मिलकर करता है 8 घंटा में। हमको काम सिर्फ करवाना है बी से, तो बी का निकालना होगा, तो बी का कैसे निकलेगा? तो देखिए प्रश्न समझिएगा। यदि बी प्लस सी के जगह पे ए डाल देते हैं, बी प्लस सी के जगह पे ए डाल देते हैं, बी प्लस सी के जगह पे ए, तो देखिए ए प्लस ए बराबर 6। ठीक है, तो 2a बराबर 6, तो 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में, यानी ए का स्पीड कितना आ गया? 3। ए का स्पीड कितना आ गया? 3, और ए बी का स्पीड कितना दे रखा है? 5। देखिएगा प्रश्न समझिएगा, और ए प्लस बी दे रखा है 5, जिसमें ए आ गया 3, तो बी कितना आ जाएगा? 5 में से 3 घटेगा तो 2। अब 2 के काम से टोटल काम कितना करना था? 48। तो 2 के स्पीड से 48 काम करना है तो कितना टाइम लगेगा? 2 से 48 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 24 दिन। तो बी को कितना टाइम लगेगा? 24 दिन लगेगा। देखिए ऑप्शन में 24 है क्या, आपको दिख रहा होगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 29 देखिए क्या कहता है। राम तथा श्याम एक कार्य को 12 दिनों में, श्याम तथा हरि 15 दिनों में और हरि तथा राम 20 दिनों में कर सकता है। तदनुसार राम अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? प्रश्न सेम है, ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, तो राम प्लस श्याम करता है 12 दिनों में, फिर श्याम प्लस हरि करता है 15 दिनों में, फिर कहता है हरि प्लस राम करता है 20 दिनों में। तो ये तो होता है टाइम। तो एलसीएम बताइएगा, 12 15 20 का 60, तो स्पीड कितना आ जाएगा? 12 पचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। अब देखिए हमको राम से काम करवाना है, तो देखिए राम तो कहीं अकेला नहीं नजर आ रहा है, तो सबको जुड़िएगा, तो आर आर 2R 2S और 2H हो जाएगा। तो स्पीड जोड़िएगा, 5 4 9 3 12, तीनों में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो R प्लस S प्लस H बराबर 12। 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में। अब हमको राम से काम करवाना है तो S और H हटाना होगा, तो S और H का स्पीड कितना है? 4, तो इसके जगह पे डाल देंगे 4 प्लस R। R बराबर कितना आ जाएगा? 4 6 है, 4 उधर जाके घट जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 2 के स्पीड से काम टोटल कितना करना है? 60। तो कितना टाइम लगेगा? 30 दिन। देखिए ऑप्शन में ये नंबर ऑप्शन। आर से राम होता है, आर लिखे थे तो रामे से काम करवाना था, तो कितना दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर देखिए क्या है।
ए बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपको बहुत बार रिपीट हो चुका है। मुझे तो लगता है कि अब इस प्रश्न को करवाना कोई ज़रूरी काम नहीं है, ठीक है। आप लोग खुद से भी कर सकते, तब जब भी ऐसा प्रश्न आ गया है मैं इस प्रश्न को छोड़ दूंगा, ठीक है। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। स्पीड 12 पचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। तीनों को जोड़िएगा तो होगा क्या? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 4 9 3 12। 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में। हमसे काम किससे करवाना है? ए अकेला वही कार्य को। तो ए लगाना है तो बी सी हटाना होगा। तो बी सी का स्पीड कितना है? 4 प्लस ए बराबर 6। तो ए बराबर कितना जाएगा? 6 में से 4 जाएगा तो 2। 2 के स्पीड से काम टोटल कितना करना है? 60। तो कितना टाइम लगेगा? 30 दिन। सी नंबर। ये प्रश्न दोनों सेम है, सिर्फ क्या है यहाँ ए बी लगाया है, यहाँ राम श्याम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 31 देखिए क्या कहता है। ए कोई काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी कहता है 12 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर। तो ये था टाइम। स्पीड में 12 6 का एलसीएम 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12, तो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी। स्पीड जोड़िए 2 और 1 3, 3 के स्पीड से करना कितना है? 12 काम। तो कितना दिन में करेगा? 4 दिन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, तो देख लेते हैं इधर, क्योंकि पन्ना इधर बहुत है। 32 नंबर देखिए क्या कहता है। ए एक कार्य का 1/4 भाग, ए एक कार्य का 1/4 भाग करता है 10 दिनों में। बी कहता है 1/3 भाग करता है 20 दिनों में, तो दोनों मिलकर। तो पहले ये टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा वो निकाल लेते हैं। तो देखिए बराबर में होता है क्रॉस गुना, एक को एक से गुना करिएगा तो 1 10 गुने 4 यानी 40 दिन में कर सकता है। यहाँ कितना हो जाएगा? 60 दिन। तो 40 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। स्पीड 40 तिया और 60 दूना, तो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी मिलकर। तो स्पीड देखिए 3 2 5, 5 के स्पीड से काम कितना करना है? 120। तो कितना टाइम लगेगा? 24 पचे होता है 120, 24 3। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 33 देखिए क्या है। राजा और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। राजा अकेला उस कार्य को 20 दिनों में करता है, तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो राज है, ठीक है, राजा नहीं है, सॉरी। राज प्लस राम करता है कितने दिनों में? 10 दिनों में। और कहता है कि राज अकेला करता है 20 दिनों में। ये है टाइम। स्पीड निकालना होगा तो 20 और 10 का एलसीएम 20 होगा, 10 दूना 20, 20 एकम 20। तो देखिए राजा अकेला 1 है, तो राम और राजा मिलाकर 2 है, तो राम कितना हो जाएगा? राम में भी 1 होगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1। 1 के स्पीड से 20 काम करना है तो कितना टाइम लगेगा? 20 दिन, ठीक है। ये नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 34 देखिए क्या कहता है। राजू एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर देखिए सेम प्रश्न है। राजू 20 दिन में, राम 30 दिन में। ये टाइम, तो स्पीड निकालना होगा तो एलसीएम 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60। तो राजू प्लस देखिए RAJU प्लस राम। स्पीड बताइए 3 2 5, 5 के स्पीड से काम टोटल कितना करना है? 60। तो कितना दिन में करेगा? 12 25 60, 12 दिन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखिए। सुधीर और श्याम एक काम को 12 दिनों में करता है, जबकि श्याम अकेला 30 दिनों में पूरा करता है। सुधीर उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? ये 35 नंबर प्रश्न आपको मैं छोड़ रहा हूँ, आप खुद बनाइए और आप बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 36 नंबर देखिए क्या कहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो होता है आपका प्रश्न चेंज होता है। मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। इसमें जो क्षमता का अनुपात आएगा उसी अनुपात में पैसा बटेगा, ठीक है। 2 आदमी एक काम को 960 रुपया में लेता है। कोई 2 आदमी है 960 रुपया में काम को लेता है, वह इसे 16 दिन और 24 दिनों में कर सकता है। कोई ए होता है, एगो एगो ए आदमी होगा जो 16 दिनों में करता है, और बी होगा जो इसको 24 दिनों में करता है। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगता है। कोई तीसरा आदमी के साथ करता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 8 दिन में काम को समाप्त कर लेता है। तो तीसरे आदमी की हिस्सा क्या होना चाहिए? तो 24 और 16 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। ये था टाइम। स्पीड बताइएगा तो 16 3 48, 24 दूना 48 और 8 3 24, 8 6 48, सॉरी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है कि मजदूरी जो होगा, मजदूरी क्षमता के अनुपात में बटेगा, ठीक है, क्षमता का अनुपात में।
जो मजदूरी का अनुपात होगा वही क्षमता का अनुपात होगा। ठीक है, ये जो है इसी अनुपात में बंटेगा। तो देखिए यहाँ ए बी सी टोटल 6 दे रखा है, तो तीनों तीनों ही में ना बटेगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। और कितना रुपया में ठेका लेता है? 960 रुपया में। तो 6 से काट दीजिए तो एक यूनिट का मान कितना निकल जाएगा? 9 एकम 6 एकम 6 3 6 1 36 160 रुपया। हमसे पूछा है सी का हिस्सा। ठीक है, तो सी का हिस्सा कैसे निकलेगा? तो देखिए ए बी सी टोटल 6 है, और जिसमें ए बी मिलकर देखिए ए प्लस बी प्लस सी है 6, और ए प्लस बी है कितना? देखिए 3 2 5। तो देखिए इसको घटा लीजिएगा तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? और 6 में से 5 यहाँ भी घटेगा तो 1, यानी कि सी का स्पीड जो आएगा कितना? एक के स्पीड से 160 रुपया को बांटिएगा तो 1 गुना 160, तो कितना हो जाएगा? 160 रुपया। यानी कि सी को कितना मिलेगा? 160 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमसे पूछता है कि ए को अगर कितना मिलेगा, तो 160 रुपया एक यूनिट का मान था, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाता? 3 गुना में 160। 2 यूनिट का पूछता तो 2 गुना में 160। ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं पूछा, हमसे पूछा तीसरे आदमी यानी सी का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 37 देखिए क्या है। पी क्यू आर एक काम को 5750 रुपया में करने के लिए नियुक्त किया गया। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया, और क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। रुपए में क्यू की मजदूरी कितनी है? ठीक है, प्रश्न समझिएगा। तो देखिए पी प्लस क्यू जो मिलकर है कितना काम किया? 19/23 काम। तो देखिए आदमी क्या है? वो है क्यू आर और पी, पी क्यू आर तीन गो आदमी है, जिनमें से पी क्यू है, यानी कि पी क्यू जो है 19/23 काम कर लिया। तो शेष जो काम होगा वो कौन करेगा? शेष काम। तो शेष काम पी और क्यू के बाद कौन बचा? आर। आर कितना काम करेगा? 19 में से 23 निकल जाएगा, सॉरी 23 काम में से 19 काम किया, तो बचा कितना काम? 4/23 काम। तो वही कौन करेगा? आर करेगा। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है कि पी क्यू ने इतना काम, क्यू और आर, अब क्यू और आर जो है 8/23 काम कर लिया, तो क्यू और आर निकल गया, तो जो बचा पी, पी जो है शेष काम करेगा, तो 27 में से 8 काम हो गया, सॉरी 23 था। ठीक है, 23 में से 8 काम कर लिया, तो कितना काम बचा? तो 12 और 3 15/23 काम अभी भी बचा, यानी कि आर कर सकता है कितना दिन में? 4/23 दिन में। ठीक है, पी कर सकता है कितना? 15/23 दिन में। तो क्यू का अब चाहिए ना, तो पी निकल गया, क्यू निकल, सॉरी पी आर निकल गया, तो क्यू निकालना है। तो क्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पे देखिए पी और क्यू का वैल्यू है 19/23, उसमें से अगर पी का वैल्यू घटा लेंगे तो क्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पी प्लस क्यू दे रखा है कितना? 19/23, और अकेला पी कितना है? 15/23। तो घटाइएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 23। 19 में से 15 जाएगा तब 4/23, तो क्यू का कितना आ जाएगा? 4/23। देखिए ये रेशियो में है, नीचे वाला ये कट जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 4 15 4, और बांटना कितना रुपया है? 5750। बांटिए 15 4 19 4 23, 23 दूना 46। ठीक है, 7 4 11 115, 23 बचे होते हैं 115, यानी एक यूनिट का मान कितना हो गया? 250। ठीक है, हमको किसका हिस्सा पूछा है? क्यू की मजदूरी। क्यू कितना है? 4 यूनिट है, तो 4 गुना में 250, तो कितना आ जाएगा? 25 चौका 100 पर 1 0, यानी 1000 रुपया। तो क्यू को कितना मिलेगा? 1000 रुपया। डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को, बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 38 देखिए क्या कहता है। प्रश्न: एक धनराशि ए को 21 दिन तक और बी को 28 दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है? तो ए को कहता है 21 दिन और बी को कहता है 28 दिन तक देने के लिए पर्याप्त है। तो एलसीएम बताइएगा, 28 और 21 का कितना हो जाएगा? 84। ये था टाइम स्पीड, 21 चौके 84 और 28 3 84, तो 8 3 24, 3 दूना 6 2 8। ठीक है, तो कहता है कि दोनों को मजदूरी देने के लिए कितने दिन का पर्याप्त है, यानी ए प्लस बी। 4 3 7, 7 के स्पीड से टोटल कितना है? 84, तो कितना हो जाएगा? 12 7 84, यानी 12 दिन। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 दिन। 12 7 होता है 84, सो राइट आंसर हो गया 12 दिन, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 39 देखिए क्या है। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में कर सकता है, और सी की सहायता से वे 5 दिनों में पूरा करता है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से 5 दिनों में कर सकता है।
यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपया दिया गया हो तो ए की कुल कितनी राशि मिलेगी। तो ये था टाइम। स्पीड बताइएगा, 12 15 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60 और 5 से 12 पचे 60। ठीक है, अब ए बी सी का देखिए कितना है क्षमता 12, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 बराबर बांटना कितना था 960 रुपया। तो 12 अट्ठे 96 यानी कि एक यूनिट का मान हो गया 80 रुपया। ठीक है, हमसे क्या पूछा ए को कितना मिलेगा, ए क्या यूनिट है, तो देखिए ए है 5 यूनिट, तो 5 गुना में 80 तो कितना हो जाएगा 8 पचे 40, 400 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 40 देखिए क्या कहता है, ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है, बी उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करें तो बी का हिस्सा कितना है। ठीक है, ए और बी का एलसीएम कितना आ जाएगा 40 और 30 का एलसीएम 120। ये टाइम था। स्पीड में कितना आ जाएगा 30 चौका 40 तिहाई। दोनों मिलकर कितना रुपया का भुगतान हो रहा है 7,000 रुपया का। 4 3 7, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1,000। ठीक है, तो एक यूनिट का मान हो गया 1,000। हमसे पूछा है बी का, बी क्या यूनिट है 3 यूनिट, तो 3 गुना में 1,000 तो कितना हो जाएगा 3,000। सी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, 41 देखिए क्या कहता है, 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 में पूरा करने के लिए करार करता है। 3 व्यक्ति जो है एक कार्य को 1200 रुपया में करने के लिए करार करता है। उन्हें पहला व्यक्ति उसे 8 दिनों में कर सकता है, मान के चलिए ए 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है और तीसरा व्यक्ति सी जो है 16 दिन में कर सकता है। लेकिन कहता क्या है कि वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता से 3 दिनों में पूरा कर लेता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चौथा व्यक्ति डी है जो कि 3 दिनों में पूरा कर लेता है। तो सबका एलसीएम 12 8 16 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। ये था टाइम। तो स्पीड में कितना आ जाएगा 8 6 48, 12 चौक 48, 16 तिहाई 48 और 3 से कितना बार में, तो 16 तिहाई 48। ठीक है, तो अब जो रुपया बटेगा तो वो तो चारों में ना बटेगा, करार करता है तीनों के लिए, लेकिन बटेगा कितना चारों में। तो 16 यूनिट चारों का जो है क्षमता कितना है 16 यूनिट और बांटना कितना है 1200 रुपया। 16 पचे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते कितना हो जाएगा 16 छक 96 और 16 सत्ते 112, 8 0 16 पचे 80 यानी कि 75 रुपया। एक यूनिट का मान हो गया कितना 75 रुपया। हमसे क्या पूछा था तदनुसार चौथे व्यक्ति को कितनी मिलेगी। तो चौथा व्यक्ति का निकालना है, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी। स्पीड कितना है 6 4 10 और 3 13। और देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्पीड कितना है, सी प्लस डी का स्पीड कितना है 16। तो घटा लीजिए। ठीक है, देखिए ए से ए, बी से बी, सी से सी, तो माइनस डी और इधर 16 में से 13 जाएगा तो -3, माइनस से माइनस कट, यानी डी का स्पीड कितना गया 3। 3 के स्पीड से 75 रुपया मिलेगा तो कितना हो जाएगा 75 दूना 150, 75 225 रुपये, यानी कि डी को कितना मिलेगा 225 रुपया। देखिए ऑप्शन में 225 सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को, बहुत ही आसान प्रश्न है ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 42 देखिए क्या कहता है, ए बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेता है। ए अकेला इस कार्य को 8 दिनों में करता है जबकि बी अकेला करता है 12 दिनों में। कहता है कि सी की सहायता से वे 4 दिनों में कर लेता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से 4 दिनों में कर लेता है। तो सी का हिस्सा बताना है। ये था टाइम। स्पीड बताइएगा 12 8 4 के एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 8 3 24, 12 दूना 24 और 6 चौका 24। तो तीनों मिलकर जो है देखिए क्या कहे हैं कि मजदूरी जो होगा हमेशा किस रेशियो में बटेगा, क्षमता के अनुपात में। तो तीनों का जो स्पीड है कितना है देखिए 6 दिए हुए हैं, तो 6 यूनिट बराबर कितना है 720 रुपया। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 12 6 72 120 रुपया। हमसे क्या पूछा है सी का मान, तो ए बी, अगर ए बी सी में से ए बी घटा लेंगे तो सी नहीं निकल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 6 और ए प्लस बी का स्पीड कितना हो जाएगा 3 2 5। तो माइनस कर लीजिएगा, घटाओ ए से ए बी से बी, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1। एक के स्पीड से काम करेगा, एक के यूनिट है तो 120 यूनिट का मान, सॉरी एक यूनिट का मान 120 है तो इसका तो एक ही है, तो 1 गुना में 120, तो कितना रुपया मिलेगा सी को 120 रुपया। सो राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन में, शायद पढ़ना उस टाइप में है। ठीक है,
तो देख लीजिए ए नंबर ऑप्शन 120। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।